Mir नाम इन ऑर्डर वेगाइस बोरिक वेगा है। जुरासिक वर्ल्ड पुनर्जन्म की वापसी का आशावाद डार्विन की थ्योरी की मान्यता को चुनौती देते हुए जुरासिक पार्क फिल्मों में यह साफ है कि सबसे कमजोर लोग भी जीवित रहने का रास्ता खोज लेते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1991 में अपनी थीम पार्क को प्रदर्शित करने के बाद से इस को खोना शुरू कर दिया है। इसके विभिन्न निर्माताओं ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की है, जिसमें क्रिस प्रैट का बेहतरीन वेलोसिरैप्टर विस्परर का अभिनय शामिल है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन स्ट्रीट ने श्रृंखला में एक इसमें अपहरण, हत्यारे और एक जेसन बॉन्ड शैली की दौड़ जैसे तत्व शामिल थे। निर्देशक ने डायनासोरों को छोड़कर हर प्रकार के ब्लॉकबस्टर का पुनः निर्माण कर दिया। हालांकि इस फिल्म ने $1 बिलियन से अधिक की प्राप्ति की, जिससे इस श्रृंखला के लोग जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के लिए उम्मीदें काफी थी। यह फिल्म गारेथ एडवर्ड्स द्वारा निर्देशित की जा रही है, जो रोग वन और द क्रिएटर जैसे प्रोजेक्ट्स के पीछे का दिमाग है। स्क्रिप्ट को डेविड पोएट ने लिखा है, जिन्होंने पहले 2 जुरासिक पार्क फिल्मों को लिखा। उनकी चुनौती यह है कि वो दर्शकों को यह बताएं कि आखिरी बार जब कोई थीम पार्क में गया था जहां डायनासोर मनुष्यों को हैप्पी मील्स में बदल देते हैं, तो फिर से क्यों जाए। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक गुप्त ऑप्स टीम ने एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर वापस लौटने का निर्णय लिया है, ताकि 3 म्यूटेंट डायनासोरों से डीएनए एकत्र किया जा सके। इसका उद्देश्य बिग फार्मा के लिए एक हृदय चिकित्सा विकसित करना है। टीम का नेतृत्व एक भाड़े के सैनिक द्वारा किया जा रहा है, जिसे स्कारलेट जोहानसन ने निभाया है। वह यमन से वापस आई है, जहां उसने एक करीबी साथी को खो दिया था और अब उसकी चमकदार कांति है। जोहानसन अपने किरदार में पूरी तरह से रम गई है और उनकी उत्साह ने फिल्म में एक नई ऊर्जा भरी है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, एडवर्ड स्पीलबर्ग की शैली की वापसी के लिए प्रयासरत हैं। उन्हें किशोरों को नावों के किनारे लटकते हुए देखने का मौका मिलता है, जो स्पीलबर्ग के दर्शाता है। फिल्म में बहुत सारे ईस्टर अंडे हैं जो पुराने जुरासिक पार्क को याद दिलाते हैं, लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व है म्यूटेंट डायनासोर, जो इंजन नामक जय इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा किए गए गुप्त प्रयोगों के परिणाम है। हालांकि फिल्म में मानव पात्रों की कहानी जोड़ने में एडवर्ड्स को थोड़ी परेशानी हुई, जिससे दर्शकों की रुचि कम हो गई। एक परिवार जो छुट्टी पर है, उनकी कहानी और मुख्य कहानी के बीच का संबंध बहुत कम। इस तरह की कहानी को जोड़ने से फिल्म के प्रवाह में बाधा आई है। इस फिल्म में वयस्कों और बच्चों के लिए 2 अलग-अलग प्लॉट्स हैं। यह स्पष्ट है कि स्पीलबर्ग ने हमेशा इन दोनों को संतुलित किया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम डायनासोर से डरने की चाह रखते हैं या उनके प्रति प्यार दिखाना चाहते हैं? मलकम ने कहा था, यह हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, फिर बाद में दौड़ने और चिल्लाने का समय है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में यह गहराई से परिलक्षित होता है, लेकिन यह अभी भी सिरे से बाहर जाने के लिए काफी संकोच में है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ इसे एक मजेदार साहसिक कार्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे कमजोर कहानी और अव्यवस्थित प्लॉट के लिए आलोचना कर रहे हैं। ये आय द्वारा सुनी गई ये खबर ही आपके लिए काफी है। बिना किसी फिल्टर के सिर्फ अच्छी बात और सोडिश होना चाहिए।